अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्क इस वक्त सख्त माशी मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को बहुत इम्पॉर्टेंट तजावीज़ दी हैं, मशवरा दिया है कि फ़ौज समेत यानी जनरल, जज, सियासतदान और MPAs, MNAs, सेनेटर्स, इनकी तनख्वाहों और मरात में कटौती की जाए। 50% जो है इनकी तनख्वाहें और मरात जो हैं वो कम किए जाएं और 19 ग्रेड से ऊपर वाले जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी भी मरातों में कट लगाया जाए। ये मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ दी है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, वो भी कल यही ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने भी यही तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का भी कल ख़बरें आईं कि जी वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है कि मुल्क में माशी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी और इस पर कंसीडर किया जा रहा है कि वज़ारतों में कट लगाया जाए, वज़ारतों के अखराजात कम किए जाएँ और वफाकी काबीना में भी कमी की जाए। तो ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत ने एक महीने में 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा किया है। 2 दफ़ा 30 रुपये यकदम, मतलब होता 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये तक भी, तो भी ये हज़म हो सकता है लोगों से, लेकिन 30 रुपये बैक वक्त और फिर 4, 5, 8 दिन के बाद फिर 30 रुपये, तो 209 रुपये 10 रुपये तक जाकर पहुंचा है पेट्रोल। तो पेट्रोल महंगा होने से यकीनी तौर पर हर चीज़ महंगी होती है, और जब महंगाई बढ़ जाती है, जो चीज़ महंगी हो गई तो फिर वो कम होने का नाम नहीं लेती, चाहे पेट्रोल कम भी हो जाए। अब ये 209-10 रुपये पर पेट्रोल फ़ी लीटर पहुंचा है, तो अब अगर जो चीज़ इस वक्त फ़र्ज़ करें 100 रुपये में मिल रही है या 500 रुपये में जो मिल रही है, तो वो जब पेट्रोल जब कम हो जाएगा, फ़र्ज़ करें 160 पे भी आ जाए, तो भी वो जो 500 रुपये में चीज़ आयल है, घी है या कोई भी चीज़ जो अशिया खुर्दोनोश के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो जहाँ पे महंगी हो गई हैं तो वो कम नहीं होती। दुकानदार, होलसेलर, डीलर, ये फिर माफियाज़ उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर उसको अवाम को रिलीफ़ नहीं मिलता। हुकूमत की तरफ से भी, जो भी हुकूमतें होती हैं उनकी तरफ से भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। कोई जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं वो पता नहीं कहाँ होते हैं, कहीं छापे वापे तो हमें नज़र नहीं आ रहे होते कि भाई रेट एक दुकान पे, एक ही मार्केट में एक दुकान पे एक रेट चल रहा है, दूसरे दुकान पे दूसरा रेट चल रहा है चीज़ों का। तो चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, हुकूमत की जानिब से कोई सख्ती भी नहीं की जाती। तो इसका फ़ायदा माफियाज़, डीलर्स, दुकानदार और कारोबारी जो लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और रगड़ा आवाम को आता है। तो ये हुकूमत जब आई थी, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत, इमरान ख़ान की हुकूमत गई, तो इनसे बड़ी तवक्कुआत की जा रही हैं, अभी भी तवक्कुआत की जा रही हैं। चाहे 60 रुपया इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। कल कमर ज़मान कायरा ने और फैसल करीम कुंडी ने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पे। तो मैंने तो कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आधी तकरीबन गुज़रने वाली थी तो मैं पहुंचा था। तो अब इस पे क्या बंदा सवाल करे जो वज़ाहतें खुद कर रही हैं कि महंगा पेट्रोल क्यों किया हमने, क्योंकि मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था और माशी तबाही से बचाना था, तो इसीलिए हमने सख्त फ़ैसले किए हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने भी जो बयान जारी किया है इसी माशी बहरान और माशी मुश्किलात के हवाले से जो तजावीज़ दिए हैं, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि मुल्क को माशी दिवालिया होने से बचाने से के लिए जो है सख्त फ़ैसले ज़रूर करने पड़े हैं, लेकिन हमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आला अफसरान हैं 19वीं ग्रेड से ऊपर वाले, या जनरल हैं, जज हैं, सियासतदान हैं, MPAs, सेनेटर्स, MNAs, इनकी मरातों में कमी करनी पड़ेगी।
हमारे एक दोस्त सहाफ़ी ने मिफ्ताह इस्माइल से सवाल किया था, ये हम भी सोच रहे होते हैं कि भाई IMF अगर शराइत रखता है तो IMF यही शराइत क्यों रखता है आखिरकार कि पेट्रोल महंगा करना है, बिजली महंगी करनी है, गैस महंगी करनी है। तो ये जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो आम आदमी इस्तेमाल कर रहा होता है, गैस भी आम आदमी ने इस्तेमाल करनी होती है, हर बंदे ने इस्तेमाल करनी होती है, आम आदमी भी, ख़ास आदमी भी, बड़ा भी, छोटा भी, गरीब भी, अमीर भी। तो बिजली भी सब ने यूज़ करनी होती है, पेट्रोल भी सब ने यूज़ करना होता है। बड़ी गाड़ी वाले ने बड़ी गाड़ी में, छोटी गाड़ी वाले ने छोटी में, किसी ने मोटरसाइकिल में, लेकिन ज़राअत में भी ये चीज़ें काम आ रही होती हैं। तो ये हर शहरी की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो इनका जो बोझ है वो आम आदमी पे ज़्यादा पड़ता है। बड़े लोगों से, अमीर लोगों से ज़्यादा आम आदमी पिसा जाता है पेट्रोल महंगा होने से, बिजली महंगी होने से, गैस महंगी होने से। तो IMF ऐसी शराइत क्यों रखता है आखिरकार? ये मिफ्ताह इस्माइल से सवाल हुआ था कि जो गरीब के पे बोझ डालती हैं। IMF ये क्यों नहीं शराइत रखता कि भाई दिफाई अखराजात कम किए जाएँ, फ़ौजी अखराजात में कमी की जाए, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वजारतें हैं, वज़रा हैं, मुशीरान हैं, उनके, या वज़ीर आज़म हाउस है, ऐवान सदर है, या जजेज़ हैं, इनकी मरातों में, इनके अखराजात में कमी क्यों नहीं की जाती, या ये शराइत क्यों नहीं रखता? या जो लग्ज़री आइटम्स होते हैं, जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, बाहर से मंगवाई जाती हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, अब इन पे क्यों नहीं आखिरकार शराइत, ये क्यों नहीं रखता IMF? तो मिफ्ताह इस्माइल के पास कोई जवाब नहीं था। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, जी देखे जी, मैं तो ये गाड़ी यूज़ करता हूँ, पेट्रोल अपना डालता हूँ, और हम ये करते हैं, बाकी मुझे नहीं पता। ये मिफ्ताह इस्माइल के पास जवाब था। तो IMF अवाम को ही रगड़ा दिलवा रहा होता है। IMF के साथ इनकी मजबूरी हुकूमत की, मैंने आपको जिस तरह बताया था, जो मुल्क की मईशत की जो हालत है इस वक्त, इसमें IMF के साथ अगर नहीं किया जाएगा मुआहदा, और IMF ज़ाहिर है अपनी शराइत पे मुआहदा करता है, तो फिर बाकी दुनिया जो है, बाकी जो आलमी इदारे हैं, बाकी जो ममालिक हैं, उन पे मनफी असर पड़ता है, वो भी फिर मुआहदा नहीं करते। IMF जब मुआहदा किसी मुल्क के साथ कर रहा होता है तो दुनिया देख रही होती है, आलमी इदारे बाकी देख रहे होते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक देख रहे होते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि भैया अभी इस मुल्क में अभी जान है, अभी दम है, अभी मरने वाला नहीं है, ये बंदा मरने वाला नहीं है, अभी ज़िंदा है, सांस ले सकता है, IMF ने मुआहदा किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हुकूमत को बहरहाल इस पे कंसीडर करना चाहिए कि बिजली बार बार या पेट्रोल ये बार बार महंगा करने की बजाय कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए। अखराजात कम करने से बेहतर ये होगा कि भाई आप इनकम बढ़ाएं। अखराजात आप चाहे इतने ही रखेंगे, लेकिन इनकम बढ़ाएंगे तो फ़ायदा होगा मुल्क का। आप इनकम बढ़ाते नहीं हैं और आप अखराजात कम करते जा रहे हैं। कितने अखराजात कम करेंगे आखिरकार? तो इनकम बढ़ाने पे हुकूमत को फोकस करना चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि माशी एमरजेंसी हम नाफिज कर रहे हैं, इस पे कंसीडर कर रही है हुकूमत, और वजारतों में भी वजारतों के अखराजात में भी कमी की जाएगी। वफाकी काबीना में कुछ वज़रा को शायद फ़ारिग कर दिया जाएगा, वजारतें वापस ले ली जाएंगी। कुछ के पास तो पोर्टफोलियो भी नहीं है, वजारत भी नहीं है, ऐसे ही वज़ीर का स्टेटस मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं, 2-3 वज़रा हैं। तो हो सकता है नून लीग अपने कुछ लोगों में से 1-2 को फ़ारिग कर दे, और हो सकता है पीपल्स पार्टी और बाकी जो बड़ी जमातें हैं उनके साथ भी कोई इस पे बात की जाए, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर मुल्क बड़े कठिन माशी मुश्किलात से दो चार है, गुज़र रहा है। तो हुकूमत को प्लानिंग तो यकीनी तौर पर करनी पड़ेगी, और इन्होंने इमरान ख़ान को निकाल दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान ख़ान के 3.5 साल की तबाही के ये आफ्टर शॉक्स हैं जो अभी हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, आपके ऊपर पड़ रहे हैं। तो ये पिछली हुकूमत की नाकामियों और नाअहलियों का ज़ाहिर नतीजा है कि मौजूदा हुकूमत को मुश्किलात का सामना है माशी हवाले से।
تو بہرحال اس میں حکومت تو کنسیڈر کر رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو مشورہ دیا ہے وہ میں آپ کو 8 جملے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مولانا نے کہا ہے کہ جی وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، مشیر، معاونین، افسرز، گریڈ 19 سے اوپر کے بیوروکریٹ سمیت مراعات لینے والوں کی مراعات میں 50% کمی کی جائے۔ ججز، جنرلوں، قومی و صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سمیت ہر طبقہ فکر کو قربانی دینی ہوگی۔ موجودہ صورتحال گزشتہ نااہل، نالائق اور ناجائز حکومت کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ عوام اور حکومت کو مل کر مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا چکا، اب حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ عوام کی طرح حکومتی نمائندوں، افسروں اور اعلیٰ عہدیداروں کو بھی قربانی دینی ہوگی۔ حکومت کو عوام کا احساس ہے، مگر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلہ کرنا مجبوری ہے۔ اپوزیشن آج عوام کا سوچ رہی ہے، کاش IMF کے ساتھ اپنے دور میں مذاکرات کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھا ہوتا۔ اپوزیشن یعنی PTI کے حوالے سے مولانا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جو معاہدے کیے تھے کاش وہ بھی عوام کی فکر کرتے جو آج فکر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اچھی تجاویز ہیں مولانا کی۔ سندھ حکومت نے، مجھے یاد ہے کہ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے سب سے پہلے کٹوتی کا کہ وزراء، وزیر اعلیٰ سمیت، یہ وزیر اعلیٰ سندھ نے مراد علی شاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وزراء، وزیر اعلیٰ اور جو یعنی MNAs، MPs ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، ان کی مراعات میں ان کے فیول کی جو کوٹا ہے اس میں کمی کی جائے گی۔ یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد وفاقی حکومت بھی اگر یہ کرے گی تو اس سے عوام کو تو اتنا شاید ریلیف فوری طور پر نہ ملے، لیکن ایک عوام کو یہ احساس ہوگا، ضرور ہوگا کہ بھئی عوام پر تو بوجھ پڑا ہے، لیکن جو امیر طبقہ ہے، جو بڑے لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، جو حکمران ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جج ہیں، جنرل ہیں، ان پہ بھی ان کی بھی مراعات کم ہوئی ہیں۔ یعنی ان سب کو ملک کی فکر ہے۔ عوام یہ نہیں سمجھے گی کہ بھئی عوام کو، غریب کو ہی رگڑا دیا جا رہا ہوتا ہے یا دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال حکومت اگر یہ فیصلہ حکومت کرتی ہے جو مولانا نے تجاویز دی ہیں اور جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اعلان کیا ہے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا اور ملک کو جو معاشی مشکلات درپیش ہیں ان کو پھر ان کے ساتھ فیس کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔